हरियाणा देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ आकृति वर्मा। कई महीनों से शासन व प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे किसान ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। जी हाँ, ये दुख भरी खबर हरियाणा के सोनीपत से सामने आई है, जहां न्याय की गुहार लगा रहे किसान ने मौत को गले लगाना जरूरी समझा। आपको बता दें कि मंत्री से मुख्यमंत्री तक, एसपी से डीएसपी तक अपना ज्ञापन लेकर वह किसान पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। जी हां, किसान का आरोप है कि तहसीलदार कोर्ट में उसकी जमीन के कागजातों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जहां एक अलग इंसान ने उसकी जमीन पर 2 बैंकों से मोटी धनराशि का लोन लिया है। वहीं जिसके आरोप में वह कई बार तहसीलदार कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की, जिसके बाद तंग आकर उसने मौत को गले लगा लिया। जी हां, तहसीलदार कोर्ट में ही किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसको पीजीआई ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये दुख भरी खबर हरियाणा के सोनीपत से सामने आई है, जहां किसान ने प्रशासन से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। जी हां, प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। किसान ने कई बार आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद किसान ने वहां के तहसीलदारों से तंग होकर आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें कि 8 से 9 लोगों का इसमें नाम सामने आया है। किसान के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 8 से 9 लोगों का भी नाम लिखा गया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ये दुख भरी खबर हम आपको हरियाणा के सोनीपत से बता रहे हैं, जहां शासन व प्रशासन से कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रहे किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। किसान का यह आरोप है कि किसी अन्य बंदे ने उसकी जमीन पर फर्जी तरीके से लोन ले लिया। जी हां, जिसके बाद उसने कई महीनों तक तहसीलदार कोर्ट के चक्कर भी काटे, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। उसने कई बार तहसीलदार कोर्ट में पहुंचकर कर्मचारियों को आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की और थक हार कर प्रशासन से परेशान होकर जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने मौत को गले लगाना जरूरी समझा। और हमारा ज़मीन को लेके चल रहा था, और उसने मतलब जो ज़मीन के हैं, स्टार्टिंग में जो ज़मीन का हमारा झगड़ा था वो पट्टे पे हमने ज़मीन दी थी, और उसके बाद मतलब उन्होंने उस ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया था और रजिस्ट्री बनवा ली थी उन्होंने। उस टाइम पे मेरे पापा भी इसी मतलब मुकदमे को लड़ते मर गए थे, और उस टाइम पे नाबालिग थे। और उसके बाद मेरे भाई ने भी अभी मतलब जब हमने पता लगा लोन भी हमारे नाम है, ज़मीन भी सरकारी रिकॉर्ड में हमारे नाम, छेड़छाड़ भी हो रखी थी रिकॉर्ड में। और उसके बाद फिर हमने कोर्ट के तहसीलदारों के भी बहुत चक्कर लगाए, और अभी मूलचंद शर्मा के पास गए, उन्होंने अभी कमेटी बिठाई, और जिसके चलते अभी बहुत ही हरासमेंट हो रखी थी अभी। और जान पहले भी कई बार हमला हो लिया, कई बार भी पिछले साल भी हमला हुआ है, और जब भी तारीख पे जाते थे धमकी भी मिलती थी, और खेत में जाते थे खेत में भी मतलब धमकी भी मारपीट भी हुई उनके साथ, कई बार चाकू भी लगे थे। हमने रिपोर्ट भी कटवाई थी, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार के ऑफिस जाते, तहसीलदार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी उनके जानने वाला। अब जमीन का कब्जा हमारे पे है नहीं, जो पहले का मामला क्या? पहले उन जमीन का कब्जा जैसे हमने पट्टे पे दी थी, तो उन्होंने अवैध कागज बनवा के कब्जा कर लिया था। किसको दी थी? इंद्रपाल को दी थी। अब उनका लड़का है विनोद, जो अभी मतलब ये मारपीट वगैरह, ये धमकी वगैरह जो करवा रहा है, और इनके रिश्तेदार भी हैं प्रवीण और विजय, जो उनकी ट्रैक्टर की एजेंसी भी है। कितनी जमीन थी? 13 बीघे जमीन, 13 बीघे करीबन जमीन है। कब दी थी? ये काफ़ी साल पहले की है। अब ये बहुत मेरे पापा दादा और ने दी थी, उसी के लगातार केस चलता आ रहा है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। फादर भी केस लड़ते लड़ते मर गए, और अभी भाई ने भी अभी हमला भी होया, और इतना मतलब होते होते जेल में भी डलवाया मेरा भाई ही, और मारपीट भी हमारे ही साथ, और ना हमारी कोई सुनवाई। तो अब क्या किया आपके भाई ने? अब मेरे भाई ने जहर खा के उनका नाम सुसाइड नोट में उनका नाम भी कौन कौन है इसमें? इसमें इंद्रपाल है, इंद्रपाल का लड़का विनोद है,
और इनके रिश्तेदार हैं विजय और प्रवीण तहसीलदार भी है। और तहसीलदार है मनोज अहलावत। तो अब क्या चाहते हैं पूरे मामले? हमें न्याय चाहिए, नहीं तो हम भी फिर जैसे बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, तो हम भी यही होगा, सुसाइड ही करेंगे और क्या होगा। इतने टाइम से लड़ रहे हैं लगातार। इनका काफ़ी सालों से विवादी ज़मीन का विवाद चल रहा था। 13 बीघे ज़मीन का झगड़ा है, थर्रा वाले रास्ते पे ज़मीन लगती है। और तो इसमें कई बार तहसीलदार से मिले और मूलचंद शर्मा के पास भी, उसमें भी कोर्ट में भी गए, तो उनने इंक्वायरी के लिए कर दिया। परंतु एक तहसीलदार है मनोज अहलावत, उनसे मिले। एक तो ये इंद्रपाल है, इंद्रपाल सन्नोप रामस्वरूप, और उसका लड़का है विनोद, और एक है रिश्तेदार है इनका विजय एग्रो वाला, प्रवीण और विजय, ये एग्रो वाले हैं महिंद्रा की, जो जाल चौक से आगे चल के इनकी एजेंसी है ट्रैक्टरों की। तो इनने पीछे भी पहली बार भी एक बार खेत में गए थे, ये जुताई कर रहे थे, वहाँ कुछ बदमाश बुलाकर इस लड़के को, सुनील को, जिनकी आज डेथ हुई है, इनको चाकू भी मार दिए थे। वो भी जो है विचाराधीन है मामला, और इससे पहले भी कई बार ये पहले भी वारदात कर चुके हैं। अब क्या मामला था ये? आप ये कोर्ट में गए हुए थे। किस मामले को लेके? इस जमीनी मामले में गए हुए थे। अच्छा। और तो उन्हें इनको धमकी दी, तहसीलदार से मिले तो उनने भी धमका के बाहर निकाल दिए। तो वो प्रेशर में आ गई, उनने मजबूर कर दिया इसको। तो कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही थी। और तो ये भी थाने में, सुबह थाने में भी मिले हैं, ये एसपी मैडम से भी मिले हैं, और पहले भी गए थे, एप्लीकेशन भी दे रखी है। 3 या 4 दिन पहले एप्लीकेशन भी दे के आए थे, खतरे की इससे पहले भी दे रखी है। तो सुसाइड कर लिया? और तो फिर इन्हें वहाँ पे सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड नोट मिला कोई? हाँ, सुसाइड नोट मिला है जिनकी जेब से। क्या लिखा उसमें? उसमें ये इसका इसका विजय का, और ये जो है इंद्रपाल का लड़का, और प्रवीण, और इसका जो एग्रो वाला है ये विजय, इनका नाम लिखा हुआ है। और एक तहसीलदार है इसमें साजिश में शामिल, मनोज अहलावत। तो अब क्या चाहते हो पूरे मामले हम में? न्याय चाहते हैं जी, इनको इनकी ज़मीन भी मिले, और इसको लड़के को जो है न्याय मिले। कितने एकड़ जमीन थी इनकी? 13 बीघे ज़मीन है। 13। लगभग। सुसाइड कहाँ किया है? सुसाइड कोर्ट में किया जी, सोनीपत कोर्ट में, डीसी ऑफिस की तरफ? हाँ, इसी में वहीं पे किया है। तो आज इनकी मौत होगी? आज इनकी मौत होगी जी। ये सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे इनको, और तो उनने फिर यहाँ कानपुर रेफर कर दिया था। क्या नाम है भैया? और भी इलाज के चलते हुए इनकी डेथ होगी। ये सुनील नाम का शख्स है, जो कल यहाँ कोर्ट में तारीख पेशी पे आया हुआ था, और इसने कल यहाँ जहरीला पदार्थ खा के और सुसाइड कर लिया है, जिसमें हमने उसके पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। तफ्तीश जारी है। सर, शिकायत में क्या कुछ उसने दिया था? शिकायत में बताया है उसने कि भाई मेरी ज़मीन के ऊपर लोन ले लिया गया है किसी दूसरे सेकंड पर्सन ने, तो और अधिकारियों से, जैसे तहसील के कुछ लोगों पे मिली भगत करके वो मेरे साथ भाई जो लोन लिया गया है, तो उसमें हम जांच कर रहे हैं। जैसे भी जो भी कार्रवाई बनेगी हम करेंगे उसमें। कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम करवा के और नाश को वारसान के हवाले किया जाएगा, और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शामिल किया जाएगा, राउंड अप करेंगे।